जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, आपकी सदा ही जय हो। और मेरा श्याम बाबा बालाजी महाराज, माँ भनभोरी वाली मैया आपके भंडारे भरे रखे, आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, उन्नति दे। आप जिसमें भी हाथ डाले वो आपका कार्य पूर्ण हो, बाबा श्याम आपकी सहायता करे। और वीडियो को शुरू करने से पहले कि मैं चाहूँगा कि आज का जो विषय है, जो टॉपिक है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसे बड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके जीवन में ये जो आज की चर्चा करने वाला हूँ बड़ा ही लाभदायक सिद्ध होगा। आज का जो टॉपिक है, जो भी श्याम बाबा को मानते हैं, जो श्याम बाबा के मंदिर पे जाते हैं, 11 को जाते हैं या एक महीने में 2 बार जाते हैं, 3 बार जाते हैं, जितने भी बार जाते हैं वो आपके ऊपर है, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके भाव के ऊपर है। आज का जो मुख्य चर्चा है कि जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो आप कुछ चीज़ें होती है, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं वो श्याम बाबा की, जो आप खाटू श्याम से लेकर अपने घर आते हैं। और आपको जब वो सब चीज़ें जब आपके घर पर लेकर आते हैं तो आपको चमत्कार देखने को मिलते हैं। और आपके घर में जो धन का अभाव है, जो आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल कमज़ोर है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो चैनल को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें और आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो ताकि मैं आपके पास भेज सकूँ। चैनल को इतना प्यार दें क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है, आपका अपना ही चैनल है और इसे अपना ढेर सारा प्यार दें। डबल बोल रहा हूँ, इसके लिए क्षमा कीजिए। और जो मेरा भाई मेरी वीडियो को सुनकर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, गुस्सा आता है, तो मैं उससे विनती करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो ना देखा करो और अपने काम में व्यस्त रहो और अपना नुकसान होने से, ताकि आपका नुकसान होने से बच जाए। और मैं मेरे परिवार में ये जो मेरे भाई बहन, मेरे बुजुर्ग माता पिता की जो समान हैं, जो मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, क्योंकि वो ये मेरा परिवार है। मेरे परिवार के बीच में मैं चर्चा साझा कर सकता हूँ जो मैं अपना हक समझता हूँ। तो आइए, जब भी आप श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप श्याम बाबा के मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहली बात ये है कि आप बड़े ही भाग्यशाली इंसान हैं, जिन्हें श्याम बाबा अपने दरबार में आई 11 को बुलाते हैं, 12 को बुलाते हैं, 11 को बुलाते हैं, या आप जाते रहते हैं। बाबा की कृपा ही है। और बाबा की कृपा ना होती तो हम नहीं जा पाते, हम भी तो अपने घर पे बैठे हुए हैं, हम नहीं जा पा रहे। जिसको श्याम बाबा बुलाते हैं वहीं जा पाता है, ये तो सच्चाई है। और बाबा की अपार असीम कृपा होती है उस भाई पर, उस भगत पर, उस साधक पर, उस प्रेमी पर, जो बाबा उसको आई 11 को अपने धाम पर बुलाता है। जब भी धाम पर जाते हो तो सबसे पहले आप बाबा की, जो बाबा को अमावस को बाबा का जो स्नान किया जाता है, बाबा की प्रतिमा का बाबा को स्नान किया जाता है अमावस को, बाबा को अमावस पर स्नान किया जाता है। अगर वो जल अगर आप लेकर आते हैं, अगर आपको वैसे मिलना तो इतना मुश्किल भी नहीं है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर आप कोशिश करेंगे तो जो अमावस्या पर श्याम बाबा को स्नान कराया जाता है, जो पंडित बैठे हैं, जो चौहान हैं, जो आप जानते हैं उनको, तो उनसे अगर आप विनती करते हैं तो आपको वहाँ अमावस्या पर जो श्याम बाबा का स्नान करवाया जाता है वो जल आपको मिल जाता है। जब वो जल आपको मिलता है तो आपके घर के अंदर जब आप उसका पूरे घर में छिड़काव करते हैं, उस जल का पूरे घर में छिड़काव करते हैं तो आपके घर में धीरे धीरे करके आपके घर में चैन जाना शुरू हो जाता है, बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। और जो भी किसी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे करके भागने लगती है, चींक कर भागने लगती है। आपको खुद को ही महसूस होने लगता है कि हाँ, मेरे घर में पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव है। श्याम कुंड का तो ऐसा है कि श्याम कुंड में अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है, क्योंकि बाबा का कुंड है, अगर कोई व्यक्ति उसमें स्नान करता है, कोई चर्म रोग है, किसी प्रकार का कोई रोग है, तो वो अगर आपका भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका भाव श्याम बाबा के प्रति कितना है।
और जब आप उसमें स्नान कुंड में स्नान करते हैं तो स्नान में कुंड करने सॉरी इसके लिए गलती माफ़ी चाहूँगा कि कुंड में स्नान करने से ही आपके चर्म रोग दूर हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो जल भी अब आप अपने घर पे लेके आएँ तो वो जल भी आप अपने घर पर लेके आ सकते हैं, उसका छिड़काव भी कर सकते हैं, क्योंकि उसको पी नहीं सकते और पीने वाले पी भी लेते हैं भाई। जो जिनका अटूट श्रद्धा विश्वास होता है वो व्यक्ति, वो प्रेमी, वो जिसका अपार श्रद्धा विश्वास भाव है, वो व्यक्ति भाई पी भी लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ से हमारा चर्म रोग दूर हो रहा है, हमारा शरीर से हर प्रकार के रोग दूर हो रहे हैं, वो चमत्कारी कुंड है और वहाँ का जल हम अपने घर पे ला सकते हैं और छिड़काव भी कर सकते हैं। और मोड़ झड़ी, मोर छड़ी जैसे कि हम रिंगत से खाटू जी पैदल यात्रा करते हैं तो निशान पर नारियल के साथ मोर पंख लगा होता है। या बहुत से आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति, जो प्रेमी अपने घर से श्याम बाबा की यात्रा करते हैं, जैसे कि हमने 4 साल पहले हमने श्याम बाबा की यात्रा की थी। घर से हमको 8 दिन लगे थे और 8 दिन लगे थे और हमारे जितने भी निशान थे उन सभी निशानों पर नारियल बंधे हुए थे, उनके ऊपर मोरपंखी थी। तो आप जब भी जाते हैं, आप 1 महीने में जाते हैं या 15 दिन में जाते हैं या 6 महीने में जाते हैं, 1 साल में जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश आपकी यही रहेगी कि आपको वहाँ से मोर पंख मिल जाए। और वहाँ से मोर पंख मिल जाता है, इतना बड़ा कठिनाई वाला काम नहीं है। अगर आप, क्योंकि वहाँ पर निशान रखने की व्यवस्था की गई है, अगर आप वहाँ से बाबा का निशान से अगर मोर पंख मांगते हैं तो वो जो वहाँ की जो सेवादार है वो आपको मोर पंखी दे देते हैं। और मोर पंखी से होता क्या है कि मोर पंखी से आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वो भागने लगती है, क्योंकि उस पंख में इतना अटूट श्रद्धा विश्वास, इतना चमत्कार होता है कि वो मोर पंखी बाबा की काम करती है। और एक चीज़ और है कि अब जब भी आप श्याम बाबा के दरबार में जाते हैं, खाटू जी धाम जाते हैं, तो सबसे पहले जब एक काम और है, ये खाटू धाम की मिट्टी, जो व्यक्ति खाटू धाम की, ऐसा नहीं है कि बाल्टी भरकर लेके आना है या बस थोड़ी सी मिट्टी चाहिए, थोड़ी सी मिट्टी लाकर अपने घर के आंगन में या जहाँ आपने तुलसी लगाई हुई होती है गमले में छिड़क दीजिए। क्यों? और तुलसी श्याम बाबा को, कृष्ण भगवान को बड़ी ही अति प्रिय होती है। तो आप मिट्टी भी लेकर आ सकते हैं। तो इससे होता क्या है, मोर पंखी से जल का छिड़काव करने से, मोर पंखी से और मिट्टी लाने से होता क्या है कि ये है कि आपके घर में एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है। श्याम बाबा आपके घर में एक सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। उससे होता है क्या है कि इससे कोई भी तांत्रिक, आपका दुश्मन या असामाजिक तत्व आपके घर के ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र यंत्र विद्या गणित क्रियाएँ नहीं कर पाता। अगर वो करता भी है तो आपके घर में श्याम बाबा इतना विशाल, इतना सुरक्षा कवच बना देते हैं कि उसके सुरक्षा कवच को तोड़कर कोई भी चीज़ अंदर नहीं आ सकती। और जब वो आती भी है तो छूने मात्र से ही वो दूर जाकर पड़ती है। जो भी नकारात्मक होती है उसके अंदर जो भी वो भोग बलि देकर कोई भी चीज़ भेजता है तो वो चीज़ें बहुत दूर जाकर पड़ती है। और श्याम मंदिर में जब आप जाते हैं तो ये चीज़ें आप ज़रूर लेकर आएँ। और एक चीज़ और है कि अगर आप श्याम बाबा की सेवा कर सकते हैं, अगर आपका भाव है, आप श्याम बाबा के प्रति, आपका इष्ट है श्याम बाबा, तो आप श्याम बाबा का शीश लेके आएँ। श्याम बाबा का शीश लेके आएँ। बहुत से लोग कहते हैं कि श्याम बाबा का शीश की सेवा घर पर नहीं करनी चाहिए। भाई क्यों नहीं करनी चाहिए? भाई अगर आपका श्याम बाबा इष्ट है, आपका सब कुछ है, आपका माता है, आपका पिता है, भाई है, बंधु है, आपका सब कुछ है, तो आप श्याम बाबा का शीश घर पर क्यों नहीं ला सकते? भाई ला सकते हैं, ज़रूर ला सकते हैं। जब आप श्याम बाबा का शीश जब वहाँ से खाटू धाम से जब लाते हैं तो उन्हें जो श्याम बाबा का मुख्य धाम है, मुख्य जहाँ हम धोक लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं, वहाँ पर हम वहाँ के जो पंडित हैं, चौहान लोग हैं, उनसे हम वहाँ पर
पूजा अर्चना करवा कर जब हम घर पर लाते हैं तो घर पर हम बाबा की मूर्ति की स्थापना करवाते हैं। बहुत से स्थापना करवा भी देते हैं और बहुत से वैसे भी रख देते हैं। और जब बाबा का श्रृंगार करते हैं, बाबा को कपड़े पहनाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, उससे होता क्या है कि एक सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन जाता है। घर में कीर्तन होने लगते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का माहौल बन जाता है और आपके घर में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो भागने लगती है, वो भाग ही जाती है। और आपके घर में जो पहले लड़ाई झगड़े का माहौल होता था वो अब माहौल बिल्कुल भी नहीं रहा। अब खुशहाली का माहौल हो गया है, शांति का माहौल हो गया है। भाई भाई आपस में एक दूसरे से बात करने लगे हैं, एक दूसरे की बात मानने लगे हैं और साथ में व्यापार करने लगे हैं। जो घर की जो लेडीज होती थी, जो सासू थी और जो बहू थी, पहले कुत्ते की तरह लड़ती थी, अब वही सासू बहू प्रेम प्यार से रहती है और इतने भाव से रहती है कि उनमें इतना बदलाव देखने को मिलता है कि अगर आप देखेंगे तो आप चक्कर खा जाएंगे आप, क्योंकि श्याम बाबा का प्रभाव भी इतना है, श्याम बाबा का प्रभाव भी इतना है। और श्याम बाबा के जैसे ही आप ये कार्य करते हैं तो श्याम बाबा की इतनी कृपा होती है कि आपके घर में लक्ष्मी इतनी बरसती है कि आप हैरान परेशान हो जाते हैं। आप खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया, जो थोड़ी मेहनत में ही इतना ज़्यादा हमारे घर में धन बरस रहा है, खुशहाली आ रही है, प्रेम प्यार बढ़ चुका है। और पड़ोसी भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, भाई ऐसा इन्होंने किया है जो इनके घर में इतना धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं, हर प्रकार की सुविधा हो जाती है, हर प्रकार से कोई भी चीज़ हो वही आपके घर में देखने को मिलती है। और श्याम बाबा का इतना प्रेम प्यार बरसता है कि आप गदगद हो जाते हैं। तो जब भी आप खाटू धाम जाएं तो ये चीज़ें ज़रूर लेके आएँ। तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि श्याम कुंड का जल भी ला सकते हैं। अमावस्या को जो श्याम बाबा को स्नान किया जाता है वो जल भी आप ला सकते हैं, मोड़ छड़ी ला सकते हैं और वहाँ की मिट्टी भी ला सकते हैं और श्याम बाबा का शीश भी आप ला सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री